कार्यक्रम की एक औपचारिक शुरुआत करते हैं। चर्चाएं बहुत सारी हैं और उन्हीं चर्चाओं के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो हमारे सामने एक समृद्ध परिवार है कि वो अगर 2-3 मिनट भी बोलेगा तो हम सवा घंटे से ज्यादा खींच ले जाएंगे। हमारी अपनी एक बाध्यता है कि हम निर्धारित समय पर ही इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। तो सभी से विनम्र अनुरोध है कि बहुत टू द पॉइंट आ जाए बात, सभी को उसमें बोलने का मौका मिलेगा। हम उसी पॉइंट पर आएंगे। हमने बुलाया ही इसीलिए है आपको कि आप बोले। तो ये है कि शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते। आप लोगों के मन में बहुत कुछ भरा हुआ है, शुरुआत ही हम आपसे कर देते हैं। सरकार कह रही है कि दुकानों में जाकर के कर रहे हैं। अब मोटी सी मैं रेडीमेड का काम करता हूँ। ये भी शर्ट है, अगर शर्ट ये खादी पहने हो तो इसमें एक असली ज्ञान ना लगा, लेकिन हर शर्ट हर कपड़े में करने ज्ञान नहीं लगेगा, उसकी फीस नहीं है। और वो यान तो आपने 5 पे कर दिया, लेकिन उसका मटीरियल 18 पे, जिससे वो यान बनेगा वो 18 पे। तो अभी वो बैठे हुए हमारे जितेंद्र जी, कटर पेंसिल रबर कापी 0% कर दिया, उसका रॉ मटीरियल। बर्तन सर्किल से बनता है, सर्किल 12 से 18, बर्तन 12 से 5 पे। और अगर आप एक शर्ट बना रहे तो 90% उसमें कपड़े की कॉस्ट है, 10% बाकी जो है उसकी मशीन की, रंगाई की, तो 15% मान लीजिए। तो 85 रुपए पे जब 18% आ गया और 15 रुपए जो खर्च है लेबर का, इसका उसका, इससे भी क्योंकि जीएसटी है, सर्विस टैक्स 18%, तो कॉस्ट में आ गया ना सर। तो फायदा किसको हुआ? पार्ले जी का जो बिस्कुट जीएसटी लगने के बाद 3 बिस्कुट निकल गया था, सरकार कह रही है पार्ले जी से कि 3 बढ़ा के दो, और आपके अखबारों ने छापा कि उन्होंने कहा हमारी 5, 10, 20 के हिसाब से बिकती है, हम इसके रेट को नहीं परिवर्तित कर सकते, हमारा ब्रांड नहीं बिकता, 5 वाला 10 वाला 20 वाला बिकता, और यही भुजिया बिकती, यही मूंगफली बिकती, यही सारी चीजें बिकती। तो व्यापारी का क्या, हमें तो मिलेगा, हम दे देंगे। इन्होंने जो ये होशियारी करी थी, इनको अगर कायदे से करना था, सॉरी मैं थोड़ी कह रहा था, पूरी कह गया कि ARA जनरेट कराते, जैसे इन्होंने वैट से हमको जीएसटी में लाए, तो इन्होंने कहा आपको जो स्टॉक है वो आप लिख दीजिए, उसकी हम ITC दे देंगे। अब आपने 18 से 0 में कर दिया, वो क्या 21 तारीख को माल खरीदेगा, 22 को खरीदेगा, उसके बाद ऑलरेडी 1 करोड़ का स्टॉक है, 10 लाख का स्टॉक है, 5 लाख का स्टॉक है, उसमें 0% होने पर सारी ITC को वापस करो। जितना स्टॉक 22 तारीख के 21 तारीख के 12:01 पे जितना स्टॉक बचेगा सारी ITC वापस करो। बिल्कुल ये सब अंदर की बातें जो मुझे जरूरत लग रही थी, ये चीजें भी आए। और हमारा पक्ष कोई नहीं कह रहा था, हर आदमी विलेन बना रहा, व्यापारी व्यापारी व्यापारी, हमने तमाशा बना दिया तुमने व्यापारी का। हमने बुलाया इसलिए कि आपका पक्ष सरकार के सामने इसीलिए आप यहाँ बैठे हैं। सर जो हमने लेके भेजा था वो छापा था। चर्चा करेंगे। दूसरा ये सरकार से इतना डर है। नहीं कोई डर नहीं, आपकी बात सामने रखने में हमें कहेगा, हमारा काम यही है, हमारा यही काम ही है, तो इसमें कोई ये क्षमा करिएगा, मेरे अंदर गुस्सा बहुत हमने तो बुलाई इसलिए कि आप बोले और आपकी बात हम रखते, ना छापने होता है। सर जिस दिन इनका रात में 10 बजे ना जब इन्होंने निर्णय लिया आशीष बैठे हैं, कुछ हमने भेजा, फायदा किसको हुआ? एक मन से था उसको, अब तक कोई किसी के समझ नहीं आ रहा। सारे FMCG गुड्स में जो वजन कम हुआ था जीएसटी में, आज वो सरकार में गुडवर्क में आने के लिए लोहिया फरार दिवा के एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। उनसे कहो पुराने वजन को दो, जो प्री जीएसटी था चलता रहता है, उसमें रिफॉर्म्स होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, कभी भी एक टैक्स संपूर्ण नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं, इससे हम भी एग्री करते हैं। आपने रिलीफ देने के लिए रेट ऑफ टैक्स 2 किए, ठीक है, सब स्वागत कर रहे हैं, हम भी कर देते हैं भाई, लेकिन क्योंकि हम पीड़ित पक्ष हैं तो हमारा भी पक्ष बताना चाहिए। हमारा रिटेलर जो बैठा है उसने ओवरनाइट माल नहीं खरीदा है, मैं होलसेलर हूँ, मेरे पास जाड़े की खरीद इस जनवरी से हो गई 2025 की जनवरी से मैं जाड़े खरीद कर चुका हूँ।
ठीक है, हमारे प्रोडक्ट में रेट ऑफ टैक्स का बदलाव नहीं है जी, तो हमें फर्क नहीं है, लेकिन बगल वाले व्यापारी के रेट ऑफ टैक्स में बदलाव है तो हमें फर्क है, क्योंकि जुलाई सीजन होता है स्टेशनरी का, तो उन्होंने बल्क में माल लिया होगा, तो उनमें जो 0% हो गया, तो अब रिटेलर के पास पहुंचते पहुंचते मार्जिन और आईटीसी बहुत कम हो जाती है। कई जगह वो एग्जम्प्टेड होता है, 20 लाख के नीचे काम कर रहा होता है। जी, हमारे बीच में डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे बताएंगे, कई जगह वो एग्जम्प्टेड होता है रिटेलर, 20 लाख के नीचे काम कर रहा होता है, तो क्या बेनिफिट कैसे दे देगा? आज का माल खरीदा हो, कल बेनिफिट दे देंगे, पीछे से क्रेडिट नोट मिले, हम बेनिफिट दे देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए साहब। जितना व्यापारी बैठा है 1-2% की खाली बीच की मार्जिन लेता है, 9% 1%, बहुत किसी ने ले लिया तो 3% ले लिया, इससे ज्यादा नहीं कमा पाता है। तो ये खाली मार्जिन पे काम करता है, ये कहां से बेनिफिट दे देगा? जिन चीजों में कंपनी ने कह दिया इतने का बेचो, हम बेचें। गवर्नमेंट ने एक चीज अच्छी करी कि भाई आप एमआरपी को एक तरफ पुरानी भी लिख दीजिए, एक तरफ नहीं लिख दीजिए, ये भी ठीक है, लेकिन क्या इतने संसाधन हमारे जिसको टारगेट किया जा रहा है, आज मेरा बोलना सिर्फ उस पे कि जो हमारा रिटेलर टारगेट किया जा रहा है, यहाँ से लेकर कस्बे तक अधिकारी जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं कि बेनिफिट दो, बेनिफिट, अरे वो कहां से दे दे भाई? 32.5 का उसने खरीदा, 34 रुपए उस पे एमआरपी है, 13% टैक्स का डिफरेंस है, वो कहां से दे देगा? उसका परचेज देख लो, वो 20 लाख के अंदर काम कर, 5 करोड़ व्यापारी है हिंदुस्तान में, 20 लाख के नीचे काम करने वाले कितने हैं? इनके पास में लगभग 25-26 लाख का जो भी डाटा है, उसमें इनके पास इंडस्ट्री कितनी और ट्रेडर अलग कर देंगे तो इनको समझ में आ जाएगा। ठीक बात है, ये एक बात हो गई। 22 तारीख से जो नया टैक्स रिफॉर्म आया है वो पब्लिक को उसी तरीके से जाए और आपका भी नुकसान ना हो, तो कैसे संभव है, क्या करना चाहिए? नहीं, ओवरनाइट नहीं हो सकता। जी, जी। हम ईमानदार हैं अपनी जगह, हम 10 का खरीदेंगे, 10.5 से ज्यादा नहीं बेचेंगे। हाँ, ठीक बात है। ठीक है ना, ओवरनाइट नहीं हो सकता। ये जो कियास फैल गया ना कि ट्रांसफर दो, हाउ? आप तरीका भी तो बताओ, आपके अधिकारी हैं, 22 सेक्टर लखनऊ में है, 22-66 अधिकारी, यही बता, 23 हो गए, यही बता दें हमें 69 अधिकारी की हम कैसे ओवरनाइट दे दें? हाँ, ठीक है। आपका ये कहना है कि जब हमारा पुराना स्टॉक खत्म हो जाएगा उसके बाद ये चीज लागू होगी? नहीं, पुराने स्टॉक में भी देखिए कंडीशन है, पुराने स्टॉक में भी जैसे मेडिसिन है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या ऑटोमोबाइल्स है या किसान वाले जो वो भी ऑटोमोबाइल में ही आ जाता है, ट्रैक्टर सेक्टर, तो इन चीजों में ऑलरेडी उसमें मार्जिन की इतनी वेलोसिटी होती है, कंपनी के द्वारा क्रेडिट नोट दे दिया जाता है, जो ब्रांडेड है उसमें कंपनी द्वारा क्रेडिट नोट दे दिया जाता है, वहां दिक्कत नहीं आती। ठीक है जी, वही चीज जो मैं पूछना चाह रहा था कि ये व्यवस्था कैसे लागू हो सकती है? छोटा व्यापारी कितने दिन बाद लागू कर सकता है? नहीं, वो लागू एक दिन से करेगा। आज उसके पास मान लीजिए 6 पीस कटर है जी, 6 पीस कटर वो दाम के दाम बेच देगा, लेकिन दाम से नीचे नहीं बेचेगा। ठीक है, क्योंकि बगल के 6 बिक गए तो जो मिलेगा वो बेच देगा। ठीक है। स्वतंत्र भारत में पहली बार घटी कर की दरें, स्वतंत्र भारत में पहली बार घटी कर की दरें मिला उपहार। धन्यवाद बार बार मोदी सरकार, धन्यवाद बार बार मोदी सरकार। 36 वर्ष हो गए मुझको व्यापार मंडल में काम करते हुए, 1989 से काम कर रहा हूं, पेशा जी भी जानते हैं, और परिवार में सैकड़ों वर्षों से व्यापार हो रहा है। मैंने अपने जीवन में टैक्स की दरें सरकार को घटाते हुए नहीं देखा। ये तो देखा कि कई बार 2 साल 3 साल तक टैक्स बढ़ा नहीं या कोई और परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एक साथ इतनी वस्तुओं पर टैक्स की दर सरकार कम करे, ये नहीं हुआ जी। इसके लिए पूरा संपूर्ण भारत का व्यापारी समाज और एक ग्राहक होने के नाते, मैं ग्राहक भी हूं, मान लीजिए मैं 2 चीजों का व्यापार कर रहा हूं तो 98 चीजें तो मैं खरीद रहा हूं। एक ग्राहक होने के नाते और एक व्यापारी होने के नाते दोनों तरफ से सरकार का बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बड़ी बदलाव की ये बयान जीएसटी में सरकार ने शुरुआत की। अब विषय आता है कठिनाई हमारी व्यापारी की। तो जैसा आपने कहा, यहाँ 3 अधिकारी बैठे हैं वाणिज्य कर विभाग से संबंधित। हम अगर घटी दरों पर सामान बेच रहे हैं, निश्चित रूप से जब हम आईटीसी क्लेम करेंगे तो उसी हिसाब से आईटीसी क्लेम करेंगे। हमारा कहीं नुकसान होने की संभावना तो नहीं है?
कि हमने 22 तारीख को जो चीज 18% 28 पर थी वो 18 पे आ गई, या 18 पर थी वो 5 पे आ गई, तो हम उसी हिसाब से उसको क्लेम करके और उसी हिसाब से रेट एडजस्ट करके बेचेंगे। मेरा तो कहीं नुकसान होने वाला नहीं, व्यापारी का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर जो कर की दर घटी है 18 से हम 5 पे आएंगे या 5 से 0 पर जाएंगे, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। सहमत हैं आप? हम भी सहमत हो जाएं इस बात से? आप यहाँ पर अमर उजाला में ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात नहीं, अभी पहले इनकी सुनिए। दूसरी बात, हमें जो थोड़ी आपत्तिजनक बात लग रही है, 2500 अधिकारी उतारे गए फील्ड में, उसमें एक व्यक्ति ठीक होगा, 2 ठीक होंगे, 5 ठीक होंगे, 10 ठीक होंगे, लेकिन बाकी के मन में अगर विचार ये रहेगा कि नहीं मैं व्यापारी की दुकान पे जा रहा हूं जांच करने, हम कतई अस्वीकार करें। नहीं, जांच हो ही नहीं रही है। अगर कहीं पर एक भी दुकान पर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक भी दुकानदार ने यह कह दिया कि मुझे किसी भी जीएसटी वाले ने परेशान किया, यकीन मानिए सब कुछ धुल गया। हम लोगों को इसका कोई लाभ नहीं हुआ इस रिफॉर्म का, अगर व्यापारी पर आपका भरोसा ही खत्म हो। मैं सुरेश अब्दाली हूँ, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर का अध्यक्ष हूँ और लखनऊ चिकन इंडिया रजिस्ट्रेशन है, मैं उसका वर्ष उपाध्यक्ष हूँ। क्योंकि मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने काफी खाने पीने की चीजों पर, काफी चीजों पर उन्होंने जीएसटी को मुक्त किया है। और व्यापारी भी काफी लंबे समय से इसकी हम लोग मांग कर रहे थे, जीएसटी को सरल किया जाए बहुत ही, ताकि व्यापारियों को उसका लाभ मिले। क्योंकि मैं चिकन की श्रेणी से आता हूँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि लखनऊ चिकन पर 2017 में जीएसटी आया था, जबकि उस समय भी हम लोग मांग कर रहे थे कि ये स्वदेशी है और ये यहीं की पहचान है लखनऊ की, लेकिन उससे 5% और 12% का जीएसटी लगाया गया था। उस समय भी संशोधन की मांग की थी हम लोगों ने, लेकिन अभी 22 सितंबर से जो 1000 के ऊपर मतलब 2500 रुपए तक के 5% कर दिया गया जीएसटी और 2500 के ऊपर 18% जीएसटी सरकार द्वारा किया गया है। तो हम भी मांग करते हैं सरकार से, प्रधानमंत्री जी से भी, क्योंकि स्वदेशी की वो डिमांड कर रहे हैं कि स्वदेशी को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, क्योंकि लखनऊ का प्रोडक्ट है और उसमें लगभग 50 लाख लोग इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो कारीगर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, उनका स्टाफ हो, किसी भी लोग हैं। तो इसको स्वदेशी को कर मुक्त कराया जाए पूरी तरीके से, या इसको एक श्रेणी में रखा जाए, 5% की श्रेणी में रखा जाए, जिससे कि सबको सहूलियत हो, क्योंकि ये प्रोत्साहन की चीज है। मुख्यमंत्री जी का भी ओपीओडी और जो है विश्वकर्मा सम्मान योजना चल रही है, तो उसके तहत इसको भी उसमें लेना चाहिए। ये तो एक मांग हो गई कि आप चाहते हैं कि कर मुक्त किया जाए, लेकिन ये जो अभी रिकॉर्ड हुआ इसको लेकर के बिक्री में क्या बहुत असर आया है। पहले भी दिक्कतें हुई थी, 2017 के बाद हम लोगों को काफी दिक्कतें हुई थी, व्यापार काफी कम हो गया था, और अब तो और दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 2500 के ऊपर जो रेट बढ़ाए गए हैं, 12-18% किया गया है, इससे तो व्यापार काफी कम होगा। उधर तो चलिए व्यापार बढ़ेगा 25%, मध्यम वर्ग की व्यापारी यहाँ खुश होगा, सबको लाभ मिलेगा उसका, लेकिन 2500 के ऊपर की जो चीजें हमारी, उसकी बिक्री कम हो जाएगी, सीधा बिक्री पर असर पड़ेगा, काम कम बनेगा उसका, जो हमारा सप्लाई होता है वो कम होगा, रेडीमेड है पूरा। चिकन तो देखिए ऐसा है ना कि जब से चिकन का काम बन गया तो वो तो पूरा हस्तशिल्प हो गया, कुटीर उद्योग की श्रेणी में आ गए। तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए और स्वदेशी को बढ़ावा देते हुए इसको या तो पूरा कर मुक्त करें, या हम लोग किराए पे कम से कम उसको 5% का जीएसटी उस पर लागू करें, जिससे कि हमारी पूरी इंडस्ट्री को और हमारे पूरे कारीगरों को, व्यापारियों को, सबको फायदा हो, और हम लोग सरकार को चाहते हैं राजस्व बढ़े। मैं एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को इस समय एड्रेस करूंगा, प्रिंटिंग इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री। तो इसकी में जो इश्यूज आ रहे हैं वो चैप्टर लिख के टेबल बना के लेके आया, ताकि आप बहुत इजीली मैं इसको इलस्ट्रेट कर सकूं। चैप्टर 47-48 चैप्टर 47-48 को एड्रेस कर रहे हैं, HSM कोड मतलब 48 से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। इसमें जो पेपर है जो पहले 12% पे होता था उसको 18% किया गया, ठीक है, हमने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद जब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रॉब्लम्स वहां से शुरू हो रही है। जब हम प्रिंट करते हैं तो इसमें 2 चीजें हैं, जैसे एक हमारी बुक्स होगी, स्कूल बुक्स होगी, एक्सरसाइज बुक्स होगी। तो एक्सरसाइज बुक्स में कई जो आपकी स्कूल बुक्स, एक्सरसाइज बुक्स, नोट बुक्स, ग्राफ बुक्स, लेबोरेटरी नोट बुक्स, इस पे पहले 12% था। इस पे अगर विद मटेरियल हम प्रिंट करते हैं प्रिंटर, तो उस पे जो जीएसटी निल हो गया। अगर हमको कोई भी जो एक्सरसाइज बुक पब्लिशर अगर हमसे बनवाता है, वो हमको अगर पेपर सप्लाई करता है तो उस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा 15%, सॉरी 5%। लेकिन अगर हमसे वो कहता है कि आप विद पेपर उसको सप्लाई करिए,
तो उसमें वो हो गया नील, जबकि हम पेपर खरीद रहे हैं 18% जीएसटी पे। अब इसका आईटीसी हम कैसे क्लेम करेंगे, एक ये इशू है। मैं स्पेसिफिक बात करूंगा। दूसरा इशू है हमारे कार्टन्स में भी सिमिलर केस है। जितने भी पेपर बोर्ड्स वगैरह जिससे कार्टन्स बनते हैं कोरोकेटेड, वो सब 12% से हटके 18% पे चला गया। लेकिन जब हम इनवॉइसिंग करते हैं इसकी तो वो 5% पे आता है। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका आईटीसी कब तक हम क्लेम लेंगे, जो हमने पीछे जितना भी हमने बना के सब दिया होगा, तो जो डेफिशिएंसी है 13% की, हमारे इनवॉइसिंग तो ऑलमोस्ट उसी के हिसाब से ही स्टैंड करेगा। तो ये हम किस तरीके से और कब तक मैक्सिमम कब तक हम इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसका लिमिट एक रखा हो कि आप 1 साल के अंदर इसमें, अभी कोई लिमिट नहीं रखी, अभी हमारे नोटिफिकेशन में ऐसे कोई लिमिट नहीं। लेकिन इसके साथ चांसेस बहुत कम होंगे हम पूरा 13% ट्रेडिंग में 1 साल मान के चलना, धोखा ना खाना, मतलब चल सके कि हम शायद उसके गवर्नमेंट के 1 साल में भी अगर किसी ने बहुत बड़ा सप्लाई है मोबाइल ठीक है सर, आपकी तरफ जी। और एक चीज और, अगर मेरे को अलाउ करें तो मेरा ये मानना है कि जो जीएसटी स्लैब्स है एक 5%, उसके बाद सीधे हम 18% पे जंप कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जंप है। अगर उसको रैशनलाइज किया जाए कुछ ऐसे कि 2 स्पेसिफिक या एक सिंगल जीएसटी, मेरे ख्याल से ये कंप्लीट इंडस्ट्रीज, एमएसएमई और ट्रेडर्स सबके लिए बहुत सहूलियतें होंगी। वो अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं, वो इसके ऊपर फोकस कर नहीं करेंगे कि कौन सा आर्टिकल किसमें है, क्योंकि इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से उनको पूरा लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, उनको पूरी सब फैक्टर्स और पैरामीटर्स को समझने पड़ेंगे, कौन सा प्रोडक्ट किसमें आता है। तो अगर हम रैशनलाइज करें इस तरीके से कि बहुत सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ये सजेशन है, अगर करा जाए तो उससे क्या है कि जो ट्रेडर्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, वो अपने बिजनेस पे फिर ज्यादा फोकस कर सकते हैं और उनका एक्सपेंशन मतलब इकोनॉमिक एक्सपेंशन। ठीक, मेरा सबमिशन। पर मंडल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का प्रभारी हूँ और अभी हम अपने ट्रेड की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक में अगर हम देखें, जो लग्जरी आइटम थे जो 28% पे थे, वो 10% घटा के 18% पे आ गए। तो मतलब अच्छी पहल है। अगर हमारे अपने ट्रेड की बात करें तो हम उसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। और दूसरी ये है कि जो एक उम्मीद थी कि बड़ा कोई मूव या बाजार में ऐसा कुछ होने वाला है, तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मतलब वो कस्टमर सिर्फ इंक्वायरी कर रहा है और वो देख रहा है कि हो सकता है कि इसके साथ कोई और स्कीम आ जाए, कुछ और चेंज हो जाए, दिवाली ऑफर आ जाए। और उसमें ये है कि अब ये समझने की बात है कि हमारे पास 21 तारीख तक स्टॉक था, अब जिस सर से भी हम लोग बात कर रहे थे उसके आईटीसी हम क्लेम कर पाएंगे। तो सर ने जो भी उस पर हम लोग की बात हो गई, तो उसमें भी है कि किसी को दुकानदार को मेरे ख्याल से डरने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक है ना सर, कि आईटीसी हम आगे अपना जैसे इनपुट लेते थे वैसे हम ले सकते हैं। सिर्फ 0%। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो बहुत अच्छा है। और उसमें थोड़ी सी संशय ये थी, कुछ कंपनियों ने भी जैसे बेसिक रेट, जैसे हम नाम नहीं लेंगे ब्रांड का, पे भी बदलाव कर दिया। जैसे उनको पता है जीएसटी घटने वाला है, तो उन्होंने बेसिक रेट को एकदम से जम कर दिया और वो उसी फिगर पे आ गया। तो उस पर जीएसटी विभाग को या सरकार की कोई मॉनिटरिंग बॉडी हो, ऐसा देखना चाहिए कि वो एकदम से बदलाव करने की कोई जरूरत उनको थी नहीं, कि उनको रेट वही मिलता रहे, जीएसटी का 10% लाभ कस्टमर को या दुकानदार को ना मिले। क्योंकि हमको जैसे मिश्रा जी ने कहा, हमको तो वही है, जो आएगा हम आगे बेचेंगे। हमको 18 पाएगा अपना, हम 4-5%। इलेक्ट्रॉनिक में सबको पता है इतना कंपटीशन है, 500 रुपये प्रमाण करता है। जैसे आज अमेज़न का महासेल है, बहुत देर से लोग बैठे हुए कि आए क्या है, वो आपकी दुकान में भी पूछ के जाएंगे और फिर उसके बाद मोबाइल पे लगा लेंगे। तो इसका असर अगर कुछ शाम तक आए तो जरा हमें बताइए। इसका आपके यहाँ बात हुई है मेरी, मैं इसका शाम तक देखता हूँ क्या सारे लोग ही देखिएगा, क्योंकि वो ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसके कपड़े से लेकर के बड़े सामान सारे, तो उससे बाजार को कुछ अगर असर पड़ा हो तो भी सर्वेश मिश्रा, यूपी आदर्श व्यापार मंडल पेंट एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों को पेंट के व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ा। 18 पे पहले भी था और 18 पे आया। पेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 18 पे पहले भी था और 18 पे आया। जैसा था वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा हम लोगों को। सबसे पहले तो नमस्कार यहाँ पर सभी भाई लोग जो मेरे उपस्थित है। मैं अनीता जायसवाल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश महिला अध्यक्ष, साथ ही भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष और अपने जायसवाल समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष। मैं जैसे कि तमाम हमारे सारे भाई कारोबारी हैं, मैं भी मेरी अपनी रोलर फोल्ड मिल है
जैसा कि आप जानते हैं आटा मैदा सूजी गेहूं पे 0% है, लेकिन हमारे और भी तमाम काम है, जैसे होटलों में माल की सप्लाई। तो जिन चीजों पे कम हुआ है वो उसके लिए हमारी सरकार को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, क्योंकि हमारी सरकार काम तो अच्छा ही कर रही है। अभी आने वाले समय में जो अभी दीपावली का बात बताइए जो बाजार को असर डाल रही है, सरकार कर रही है तो हम नहीं, तो ये बाजार में ये असर डाल रही है कि अभी आने वाले दीपावली आने वाली है जो भी है, तो इसमें लोग अच्छी खरीदारी करेंगे। मिडिल क्लास परिवार जो है वो उस पर बहुत, जैसा कि मैं उसके साथ साथ एक गृहिणी भी हूँ, तो मुझे पता है ना कि घर में जो डेली रूटीन की चीजें हो, चाहे वो बटर हो चाहे एक्सवाइजेड कुछ भी हो, तो उसमें काफी कुछ लोगों को सहूलियत मिली है, तो उससे लोग काफी उससे प्रसन्नचित है। और साथ ही मेरे जो अपने अभी मिल की बात आपको बता रही हूँ, तो उसमें जो उसकी जो मशीनरी वर्क है उस पे 18% टैक्स है। जो मशीनरी है उन पे 18% टैक्स है, उस पर काम करने को अभी और जरूरत है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि अच्छा है, और हम लोग सब कुछ चाहेंगे तो 100% तो किसी में कुछ नहीं मिल पाता है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश का संगठन मंत्री हूँ और लखनऊ अवध प्रांत का प्रभारी हूँ। इधर काफी दिनों से हमारी जीएसटी विभाग के साथ बैठक हो रही है। अभी 2 दिन पहले भी 5 डीसी मेरे पास स्वयं आए थे, उन्होंने भी मुझे इसके बारे में बताया। और कल मेरी होटल ग्रांड में जीएसटी ब्रजेश जी ग्रेड 1 ज्वाइंट कमिश्नर नीरज जी, इनके साथ हमारी होटल ग्रांड में बैठक हुई। वहां पर एक ये बात सामने आई कि इसमें भ्रम न फैलाया जाए, कोई भी मतलब वो ना हो कि भ्रम फैले। इसमें उन्होंने हमको ये भी बताया कि जो 2500 रुपए से ऊपर का माल है उस पर 18% टैक्स लगेगा, और जो उन्होंने कहा कि शायद पैसे वाला आदमी खरीद लेता है 2500 से ऊपर वाला माल, और 2500 से नीचे वाला जो माल है उस पर 5% टैक्स लगेगा। फिर उन्होंने ये भी बात बताई कि जो इनपुट, फिर मैंने पूछा उनसे इनपुट का क्या होगा, तो इनपुट पर उन्होंने बोला कि 4B31 में जाके वो स्वतः पहले महीने भी क्लेम कर ले, दूसरे महीने भी क्लेम कर ले और तीसरे महीने भी क्लेम कर ले। अगर वो तीसरे महीने भी क्लेम नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं करते तो हम लोग करेंगे। इसलिए कहीं से भी व्यापारी का कोई इसमें नुकसान नहीं होने जा रहा है, व्यापारी को टोटल फायदा है। तो उसका माल जैसे था वैसे ही है। अगर वो सस्ता करता है, रेट घटा के बेचता है, उनका ये कहना था कि रेट घटा के बेचिए, आपको भी फायदा हो, व्यापारी को भी फायदा हो और ग्राहक को भी फायदा हो, दोनों लोगों को फायदा हो, और ये फायदा दिखना चाहिए। हम लोग ने पूरी इसमें सहमति दिलाई, उनके साथ दिया कि ठीक है, अगर हमारा क्लेम हमको मिल रहा है तो व्यापारी का कहीं से भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये बात उन्होंने हमको समझाने की कोशिश की, और हमारे साथ व्यापारी बैठे तो उन्होंने इस बात को समझा। हमारी फूड चेन्स पर वैसे तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 25 किलो तक की पैकिंग पर 5% जीएसटी लगता है। जब से इन्होंने लागू किया तब से हम बराबर मांग करते रहे हैं, जीएसटी काउंसिल तक मांग करते रहे हैं कि ये विविधता खत्म की जाए। 25% की पैकिंग का आपको लगाने को फायदा नहीं हुआ। 25% वाले 26 बैग करने लगे, 26 से 28 बैग करने लग गए, तो ये हटाना चाहिए। लेकिन जो इतनी देर से मैं डिस्कशन सुन रहा हूँ और जब से लागू हुआ है, जो एक बहुत बड़ा नारा दिया था, 1 नेशन 1 टैक्स। वेयर इज 1 नेशन 1 टैक्स? 1 नेशन 1 टैक्स का मतलब तो होता है कि सारी चीजों में 5% कर दीजिए, 8%, 12%, 25 से 40% कर दीजिए, तो झगड़े खत्म हो जाए। कच्चे माल पे इतना, पक्के माल पे इतना, तैयार माल पे इतना, ये सारे झगड़े की जड़ है कि 1 नेशन 1 टैक्स का नारा है, पर एक्चुअली वो लागू नहीं है। टैक्सेशन होना चाहिए 1 नेशन 1 टैक्स के नारे के हिसाब से, तो इनकी अंदर से मतलब चाहते हैं ये कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, क्या बात है? अरे तो आप 1 नेशन 1 टैक्स का नारा मत दीजिए ना, कहाँ अच्छा 1 नेशन मत कीजिए, 1 ट्रेड 1 टैक्स कर दीजिए, 1 ट्रेड 1 टैक्स कर दीजिए, 1 ट्रेड है। अब हम गल्ले का व्यापार करते हैं, 2500 तक की पैकिंग पे 5% दे, और सुपर की पैकिंग में नॉन टैक्सेबल क्यों? 1 कमोडिटी 1 टैक्स, 1 ट्रेड, कमोडिटी 1 ट्रेड, कमोडिटी फर्क है। बहुत सी ऐसी बिजनेस इंडस्ट्री है तो कई कमोडिटी से अपना प्रोडक्ट तैयार करती है। ये चीज अभी हमारे जितेंद्र सिंह जब आएंगे बोलने पर तो आपको क्लियर करेंगे। 1 कमोडिटी नहीं चलेगा, 1 ट्रेड 1 टैक्स होना चाहिए, तो सारी झंझट खत्म हो जाए। दूसरी बात जो मुझे लग रहा है, जिससे समाचार पत्रों में इतना हाइजेक फैलाया जा रहा है कि उपभोक्ता तक उसका लाभ पहुंचाए हैं, तो लाभ अगर आपने टैक्स कम किया है और जनता को फायदा तो अपना पहुंचेगा, इसमें इतना कवायद करने की क्या जरूरत है कि डिपार्टमेंट को भी शामिल कर दिया और उनकी मीटिंगें हो रही हैं और व्यापारी छोटा बेचारा डरा हुआ है। लेकिन अधिकारी आने का मतलब अधिकारी
शेर अगर आया है तो कुछ ना करे, खाली सरकार चला जाए, लेकिन आया तो शेर ही है वो। तो हम तो अभी भी अधिकारी को शेर ही मानते हैं। नहीं, हम तो शेर ही मानते हैं। जब जिसको समझे तो जो है ये इसकी जरूरत नहीं है। मैं श्याम मूर्ति गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ से। सीमेंट पे मैं ये 2017 से मांग कर रहा था और बहुत दिनों बाद ये मांग पूरी हुई, बहुत स्वागत है। और 28 से 18 में एक बहुत बड़े राजस्व का घाटा सरकार को हो रहा था, जिससे लग रहा था कि ये कभी बाहर नहीं होगा, लेकिन भाजपा सरकार ने राहत दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात यह है कि जो अभी कहा गया, तो मैं चेयरमैन साहब की चीज में एक और चीज जोड़ूंगा, 1 नेशन 1 टैक्स और 1 पॉइंट टैक्स। मैं इसकी वकालत शुरू से कर रहा हूं। कारपोरेट सेक्टर से एमआरपी पे टैक्स लेते हुए सबको मुक्त किया जाए, कोई झंझट न रखा जाए। व्यापारी को काहे के लिए आप देखने के लिए आते हैं? वैट लगने के पहले सारा व्यापारी मुक्त था, कोई दुकानों पे नहीं आता था। उस दिन भी ये हुआ जब ये निकला था, उससे गंगागंज के कुछ व्यापारियों में जो है वो हड़बड़ाहट हुई, क्योंकि कुछ अधिकारी गए थे। तो ये हुआ कि स्टॉक चेक करने के लिए हमारे पास आए कि अध्यक्ष जी वो तो स्टॉक चेक हो रहा है। मैंने श्रीमान अखिलेश जी को फोन किया तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ बोगस फर्मों से माल जो जिन्होंने लिया था उनकी चेकिंग है, बाकी कोई स्टॉक की चेकिंग नहीं है। तो ये तो बात है कि जब अधिकारी निकलता है तो एक हड़बड़ाहट होती है। तो वो चीज क्यों हमारा जो है वो संपर्क ही न रखा जाए। 1 नेशन 1 टैक्स 1 पॉइंट टैक्स, अधिकतम एमआरपी से ऊपर कुछ नहीं बिकता है, एमआरपी पे टैक्स ले लीजिए, सबको फ्री कीजिए। जो है सीमेंट जो मांग हो रही है उसमें जो हमारे यहाँ जो लेने आते हैं तो की शंका रहती है कि सीमेंट सस्ता हो गया है। तो जो किसान जो लोग किसान है या व्यापारी है सस्ता हुआ है, और जो हमारे यहाँ ग्राहक आते हैं उनको भी लाभ मिल रहा है, वो आगे भी जो है। जी, मैं लखनऊ हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और जैसे छबलानी जी ने समस्या बताई, मैं उसका समाधान खाली आपसे डिस्कस कर सकता हूँ कैसे समाधान हो सकता है। हम लोग बाय डिफॉल्ट इसमें आ गए हैं। चिकनकारी एक हैंडीक्राफ्ट है, और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मैंने भी कई बार सुना है, जो भी उन्होंने देश के नाम संदेश दिया था, 99% हैंडीक्राफ्ट्स को उन्होंने रिलीफ दिया है। जिनको 18% था वो 5 पे लिया है, जो 12 वालों को भी 5 पे लिया है। चिकनकारी भी एक हैंडीक्राफ्ट है, इसको प्रूव करने की हमको लखनऊ में तो जरूरत नहीं है, किसी और फोरम पे हो तो मैं बताऊं कि क्यों है हैंडीक्राफ्ट। यहाँ तो सभी लोग जानते हैं कि जितने लोग हाथ की कढ़ाई करते हैं सब इससे जुड़े हुए हैं, लाखों लोग हैं, लाखों लोगों की फैमिलीज चल रही है इससे। तो हैंडीक्राफ्ट होने के नाते हमारा 5% तो हो गया है, लेकिन टेक्निकली नहीं हुआ है, क्योंकि हमको उन्होंने हैंडीक्राफ्ट की श्रेणी में रखा हुआ है। HSN के हिसाब से हम हैंडीक्राफ्ट की श्रेणी में आ गए हैं, रेडीमेड की श्रेणी में आ गए हैं। अच्छा, इसके समाधान के लिए हम लोगों ने कुछ साल पहले पहल की थी कि हमें थोड़ा अलग एक वो दीजिए, हमें एक अलग पहचान दीजिए। तो हमारे जो माननीय MP साहब महोदय हैं, राजनाथ सिंह जी की इस पहल से सीतारमन जी ने हमें एक यूनिक कोड दिया कि आप 10 लगा लीजिए HSN कोड के आगे। और ये एक एक्सेप्शन होता है कि जिस भी ट्रेड में अगर उसको एक्सेप्शन देना हो तो 10, 20, 30 देके आप उसको अलग कर सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो ये समस्या है इसको समाधान कीजिए। 10 लगवा के हमें 5% पे, जैसे सब हैंडीक्राफ्ट्स को लाए हैं देश भर के, वैसे ही हमको भी लाए। हम बाय डिफॉल्ट आ गए हैं। हमारी जो इन्होंने समस्या बताई वो समस्या नहीं है, वो सिर्फ हमें एक आप अलग कर दीजिए। हैंडीक्राफ्ट्स तो हम ही हैं, हमें खाली रिकॉग्निशन दे दीजिए। और 10 ऑलरेडी हमारा हो चुका है रिकॉग्नाइज, वो खाली कैसे टेक्निकली होगा या आपके डिपार्टमेंट में कैसे होगा वो आप हमें उसको मदद कर दीजिए। ये 2 से 3 साल हुए हैं जब उन्होंने हमें ये 10 का कोड दिया था। और कल हम लोग माननीय वित्त मंत्री जी के जो वार्ता थी उसमें बैठे हुए थे, वहाँ कमिश्नर साहब भी बैठे थे, उन्होंने चेक करके बताया जी 10 आपके में एक्टिव है। और ये लेकिन इसमें उन्होंने कहा जब अगर कल आज माननीय मंत्री जी आनी थी सीतारमन जी, तो हम लोग चाह रहे थे उनसे पर्सनली मिलकर रिक्वेस्ट कर लेते, उनका आना ही कैंसिल हो गया। उत्तर प्रदेश कृषि विक्रेता निर्माता एसोसिएशन, महामंत्री लखनऊ व्यापार मंडल।
सर मेरा व्यापार स्टेशनरी का है और मुझे लगता है स्टेशनरी एक एसेंशियल कमोडिटी है दुनिया भर में। और जब से जीएसटी लागू हुआ तो हमारे स्टेशनरी के व्यापार में जो जीएसटी की जो जितनी भी मैक्सिमम दरें थी 28% से लेकर 0% तक की सारी दरें उसमें आरोपित थी। चूंकि स्टेशनरी एक शब्द है, स्कूल स्टेशनरी, लेकिन उसमें बहुत सारे उत्पाद आते हैं, पटरी, प्रकार, कलम, पेंसिल, लाइक दैट, करीब 2000 उत्पाद है। जीएसटी काउंसिल में 2017 में हम लोगों ने क्या कि एसेंशियल कमोडिटी है, तो उसमें जो 28% का स्लैब था उसमें मैक्सिमम आइटम 18% पे और 12% पे, कुछ आइटम 5% पे, 2-3 आइटम ऐसे थी। हम लोगों की हमेशा मांग रही कि हमें टैक्स फ्री स्टेशनरी नहीं चाहिए, कोई भी सरकार बिना करके नहीं चल सकती, लेकिन इसको एक टैक्स के स्लैब में लाकर स्कूल स्टेशनरी को किसी भी टैक्स के एक स्लैब में लाकर आप आरोपित कर दिए, जिसमें हमारा व्यापार करना सुलभ हो, क्योंकि अलग अलग दरें हमको प्रभावित करती हैं। पहले तो ये था कि जैसे नीब कलम से लिख रहे हैं तो 18%, डॉट पेन से लिख रहे हैं तो 12%, फिर वो 18% हुआ। अभी मौजूदा समय में सरकार ने क्या किया कि स्टेशनरी से 5 उत्पाद उठाए, कॉपी, रबर, पेंसिल, कटर एंड वैक्स क्रेयॉन्स, उसको 0% के दायरे में दाखिल किया कि ये 0% हो गई। अब वो मैसेज गया कि स्कूल स्टेशनरी सस्ती हो गई। 2000 उत्पाद हैं, 5 उत्पाद। कागज जो कॉपी बनती है वो कागज से बनती है, कागज 12% में था, वो 18% चला गया, कॉपी को 0% में कर दिया गया। जो नोटबुक है, देखिए किताब बांटने वालों सारी चीजें बड़े बड़े पब्लिशर छापते हैं, नोटबुक का धंधा या नोटबुक जो बनाने वाली है, पूरे भारतवर्ष में 1 या 2 कंपनियां हैं, जिसमें आईटीसी को आप जानते होंगे, तो क्लासमेट नाम से बनती है। बाकी नोटबुक का जितना भी व्यापार है पूरे भारत में, तो छोटे व्यापारी, छोटे उद्यमी बनाते, लखनऊ में कम से कम 200 लोग बनाते हैं। अब कागज की बारी आई, कागज मिल वाला कहता है, अभी स्पष्ट नहीं कि मिल वाला बिलिंग कैसे करेगा। मिल वाला कहता है कि अगर हम 18% से बिलिंग करेंगे तो कागज वाले को देगा। अच्छा, कागज से भी एक नोटबुक बनती है और कागज में भी 50 तरीके के उत्पाद बनते हैं। पॉकेट डायरी वो भी बनाता है आदमी, ग्राफ कॉपी वो भी बनाता है, उसमें आपने नोटबुक लिखा, क्योंकि जीएसटी में है कि जो कम्युनिटी जो लिखा जाएगा वही माना जाएगा। नोटबुक तो हो गई 0%, ठीक है सर, बाकी ये कैसे वो साबित करेगा हमने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया, ये अब अच्छा उसका मान लीजिए आप कहते हैं आईटीसी उसको मिलेगा, तो उसको कैसे साबित करेगा कि हमने कॉपी बनाई थी कि क्या बनाई थी। इससे जीएसटी विभाग के अधिकारियों को भी समस्या आएगी, व्यापारी को तो आनी। और जो वो 200 व्यापारी यहाँ बना रहे हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं, कारपोरेट तो बना लेगा। अब आईटीसी कॉपी बना रहा है तो वो उसका इनपुट भी ले लेगा, वो प्रतिस्पर्धी बाजार में अब ब्रांड आ जाएंगे। कटर लोहे से बनता है, प्लास्टिक से बनता है, 18% में चला गया। मैक्सिमम कमोडिटी स्टेशनरी की 18% में चली गई। हम सरकार से कर कम करने या ज्यादा करने की बात या शून्य करने की बात नहीं करते हैं। अभी जो हमारे अध्यक्ष जी ने कही कि 1 नेशन 1 टैक्स, ये दुनिया भर का भ्रम। आप एक ट्रेड एक टैक्स की अवधारणा पे तो भी काम कर नहीं पाए। आप अलग जो कंपोनेंट है, मान लीजिए जो भी उत्पाद बनता है रॉ मटेरियल से बनता है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की कीमतें जब समान होंगी तब चीजें बैलेंस होंगी। अन्यथा कोई उद्यमी कुछ बनाएगा, कोई उद्यमी कुछ बनाएगा। एक मध्यम वर्गीय जो काम करने वाला आदमी वो उन चीजों को सरलता से नहीं कर पाएगा। इसको सरल करने की आवश्यकता है। और इसको जो हमारा पूरा स्कूल स्टेशनरी का सब्जेक्ट, जैसे आप कलम से लिख रहे हैं वो 18% में है, स्कूल का बस्ता वो 18% में है। कल से बाजार में पूरा ये भ्रम फैला हुआ है कि स्कूल स्टेशनरी सस्ती होगी। हम लोग जाने से कतरा रहे थे, व्यापारी के दिमाग में आप जैसे कंज्यूमर आपके दिमाग में स्कूल स्टेशनरी सस्ती होगी, लेकिन 2000 उत्पाद बस्ते का क्या दोष है, वो 18% में सस्ता नहीं हुआ। कॉपी सस्ती नहीं हुई, उल्टे में 6% महंगी हो गई है। तो ये बाजार में भ्रम है। मैं विजय कुमार, उत्तर प्रदेश टैक्स एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष। इस पे सुझाव में क्या देना, सुझाव देना है या अपनी राय देना? आपकी समस्या जो आई वो पहला लिखना अभी जो जीएसटी पे जो कम हुई है उस पर हमारी वेल्डिंग इंडस्ट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा
और वेडिंग इंडस्ट्रीज लगातार कई सालों से इसकी मांग भी करते हैं। सबसे बड़ी चीज का जो हमारी इंडस्ट्रीज में है, 75% ऐसा व्यापारी है जो कम पढ़ा लिखा है, जो जीएसटी में उसके लिए मतलब मुसीबत है जीएसटी के लिए। रीजन मुसीबत सबसे बड़ी, अब मुसीबत क्यों है? टेंट, कैटरिंग, लाइट, फ्लावर, डीजे, साउंड, बहुत सारे अलग अलग काम भी है, बिजली का काम भी है। नहीं बता रहा हूँ, लाइट, टेंट, फ्लावर, डीजे, साउंड पूरा पूरी ट्रेड। तो मेरी अपनी इसमें यही था कि इसमें जो व्यापारी जैसे माल हमें खरीदा, हम जनरली माल बाहर से खरीदते हैं। अभी हमने एक्सपो 12, 13, 14 लगवाया इंदिरा गांधी में, पूरा काफी 3 दिन प्रोग्राम था, पूरा प्रदेश के और इंडिया तक सभी लोग से पहुंचे। तो उसमें व्यापारी ने माल बुक कराया, माल जो बुक कराया उसे माल वहां से मंगाना है। अब उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। अब जीएसटी नंबर नहीं है, मान लो उसने काम अपना टर्नओवर दिखा रहा 20 लाख के नीचे तक के ऊपर में आपको जीएसटी में आना है। अब समाधान योजना अगर हम ले रहे 1 करोड़ 20 लाख रुपए की समाधान ले रहे हैं, हमें उधर आईटीसी में मिलेगी 6% हम पे टैक्स पा रहा है। 6% टैक्स भी देने में हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो हमें सामने से मिले, तो सामने से मिलने की स्थिति है। आपने बैठे मंगल में आपको समझ की स्थिति ये आती है कि सामने वाला जब हमारी बारी आती पैसे देने की, तो उस समय उसकी जेब में पैसे ही नहीं होता है। वो निर्भर हो जाता है जो मध्यम वर्ग होता है व्यवहार पे, कि जो उसको व्यवहार आएगा उसके बिहार पे टेंट और कैटरिंग वालों को पेमेंट करता है। इस स्थिति में टेंट और कैटरिंग का पेमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है, टैक्स देना तो बहुत दिक्कत। 18% हमारा उधर टैक्स मर जाता है और 6% इधर, हम 24% किस लेते हैं और बिल कह रहा हमको 24% प्रॉफिट में 24% हम दे रहे। तो मेरा इसमें सुझाव ये जागरूक है कि मैं चाहता हूं इसमें हमें जो 20 लाख की जो छूट है वो नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें 1% हमें जो 1 करोड़ 20 लाख का जो समाधान मिलना उसमें हमें 1% पे ले आया जाए। 1% पे लाने से क्या होगा, हमारा 1000 से कमाने वाला और 1 करोड़ 20 लाख तक कमाने वाला सरकार को 1% टैक्स खुशी से देगा। समस्या इसमें क्या रही, अभी हमारा बाराबंकी का व्यापारी, उसको एक नोटिस विभाग से जाता है। नहीं, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, आपको संज्ञान डालो। और मेरी इसमें सुझाव ये कि इसमें अभी जैसे वकीलों के द्वारा एक नोटिस, वकील अपना व्यापारी रजिस्ट्रेशन कराया, बाराबंकी के वकील है, उसको नोटिस चला गया 2,75,000 रुपए का। 2,75,000 का नोटिस गया, व्यापारी खबड़ा गया, वो विभाग तो जाएगा ना, उसकी हिम्मत में विभाग जाने की, सीधे वकील के पास गए। वकील ने 25,000 में समझौता करा दिया। परसों जब मेरे पास में बताया भैया हमारे पास नोटिस आया था 2,75,000, मैंने 25,000 में समझौता कर दिया। मतलब वो इतना खुश हुआ, मैंने कहा 25,000 तुमने किसको दिया था? वकील को दिया। हमने कोई रसीद दिया था नहीं दिया। हमने फिर कहा समझौता, हमने कहा ये नोटिस तुमको वकील के द्वारा भेज देंगे 84 से और तुमने उसको 25,000 मुझको दे दिए। सेम कंडीशन ये लखनऊ की रही कि हमारे सेंटर विभाग हमारा है, वहां से नोटिस आता है व्यापारी को 1,25,000 रुपए का नोटिस जाता है। वकील उसका समझौता का वकील को देता है, नोटिस देता है, बातचीत होती है, वकील समझाता है और सेम उसका वकील जो होता है 45,000 में समझौता करा देता है। फिर 45,000 में समझौता वो मेरे पास आता है। मैं उसको लेकर के जो अपनी सेंट्रल की जो कमीशन नेहालाल थी, मैं उनके पास गया, मैं उनसे जाके मिला और मिलने के बाद जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने फिर मुझे सेंट्रल अपना अशोक मार वाले पे भेजा। मणि जी उनके पास है, मणि जी पास गया, मणि जी का सिफा विभाग चेंज हो गया था, तो उन्होंने जो देख रहा था उसको बुलाया बाबू को कि ये फाइल ढूंढवाओ। वो फाइल ढूंढवाने के लिए मैं 4 बार गया, वो फाइल नहीं मिली और वकील से कहा जा रहा कि जो फाइल है वो दो, वकील फाइल नहीं दे रहा। करा मैं नहीं दूंगा, फाइल नहीं दूंगा, मुझे पसंद नहीं है, मैं दूं, मैं दूं उसको, इतना मैंने मेहनत करा किया, तुम लोग उसको बवाल काट रहे हो, नेतागिरी करवा रहे हो, तुम उसको व्यापारी तुम्हारे हमसे तो बात ही नहीं किया। तो ये स्थिति की वो भी एक नोटिस फर्जी गया। तो मतलब मेरा ये कहना कि ये जो व्यापारियों का जो वकीलों के द्वारा और जो सीए के द्वारा जो उत्पीड़न हो रहा है ये बंद हो जाएगा अगर 1% के स्लैब में आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ हर ट्रेड के व्यापारी को 1 करोड़ के 20 लाख में अगर आ जाएगा, हर व्यापारी खुशी खुशी से टैक्स देगा। 3 महीने में अदा करना, उसको पता कि मैंने 10 लाख रुपए का टर्नओवर किया, 10 लाख का टर्नओवर का 10,000 टैक्स मुझे देना है। अमर उजाला परिवार और समस्त व्यापारियों को नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि दिवाली का डबल धमाका है, तो व्यापार में जो उपभोक्ता उनकी तो बम बम है। इसमें समस्या सिर्फ एक है
कि सरकार ने डबल धमाका तो कर दिया, मगर जिनको भुगतना है, जो व्यापारी है, वो उसको किस तरह फेस करेंगे, इसके लिए उनको एक ट्रिपल धमाका और करना चाहिए, जिसमें केवल व्यापारियों की समस्याएं आए कि व्यापारियों को ये जो टैक्स का हमें जीएसटी से इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। मेन समस्या ये है, जहां जीरो हो गया है वो कैसे मिलेगा, जब आगे हमको जो है टैक्स ही नहीं देना है, जीरो हो गया तो उसका इनपुट हमें कैसे मिलेगा। और सरकार को जो है, जो ये एक उत्पाद वाली बात है, इसको काम लाना चाहिए प्रैक्टिकल में। एक राष्ट्र एक उत्पाद और एक कर, ये जब तक नहीं होगा तब तक ये इसी तरह चलता रहेगा। डिपार्टमेंट में भी भ्रष्टाचार होगा, सीए और वकील भी व्यापारियों को चूसते रहेंगे और व्यापारी परेशान होते रहेंगे। ये आज नहीं तो कल, चाहे गवर्नमेंट खरीद पे कर दे, बिक्री पे कर दे या बैंक के ट्रांजेक्शन पे कर दे, इनको ज्यादा से ज्यादा 1% टैक्स लेना चाहिए। जितना आज मिल रहा है उनसे बहुत ज्यादा मिलेगा। और दूसरा, जीएसटी में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कहते हैं मगर कर नहीं रहे। जब तक ये ट्रिपल धमाका नहीं करेंगे, इसका सरलीकरण करना होगा, कम से कम कागजी कार्रवाई हो, व्यापारी को कम से कम लिखा पढ़ी में ना फंसे। आज हमको ऑनलाइन नोटिस आ जाती है, उसके जवाब देते हैं, वो टैक्स लगा देते हैं, और नोटिस भी एक बार नहीं 3-3 बार आती है। बात पर आए कि कल का जो पहला दिन था जीएसटी का, उसमें किस तरह की चीजें आपको सामना करनी पड़ी, क्या चाहते हैं हमारे तरफ से वो भाई जो चीजें हुई हैं, कल बिक्री तो अच्छी हुई, इसमें बाजार में रौनक भी आई है। ऐसा नहीं जीएसटी कम होने से आदमी खुश तो है, लेकिन पूरे तरीके समझ नहीं पा रहा है। जिसके पास जो स्टॉक है, व्यापारी को भी घाटे का होगा, लेकिन जिसके पास जो पुराना स्टॉक है वो कैसे उसको मिलेगा, बेनिफिट कम मिलेगा उसको रिटर्न। अरविंद अग्रवाल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, लखनऊ इकाई। मैं जुड़ा हूँ डायग्नोस्टिक लैब्स जो होती हैं, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके व्यापार से जुड़ा हूँ। थोड़ा सा अलग नोबल व्यापार है। आप सबसे पहला सवाल आपका ये है कि कल क्या दिक्कतें आई, पहले मैं उस पर बोल दूं, बाकी बात अपनी मैं बाद में रखूं। हम लोगों के मेरे व्यापार में जो है वो 0% से 28% तक शुरू से ही सारे स्लैब आते रहे हैं। एक कंपोनेंट है हमारा अल्ट्रासाउंड पेपर। जब अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट निकलती है जिस पेपर पे, उसकी बात कर रहा हूं, वो 18% में था, 18% में। एक मिथ ये फैलाया गया कि डायग्नोस्टिक में सारा प्रोडक्ट जो है वो 12% तो 5% पे आ गया, जबकि कुछ किट्स हैं, कुछ रिएजेंट्स हैं, वो 5% पे आए हैं। तो ये मिथ फैलाया गया। उसका असर क्या हुआ वो केवल आपको बताऊं। मेरा एक कस्टमर है, उसने मुझसे अल्ट्रासाउंड पेपर खरीदा, मैंने उसको 18% पे बिल करके दिया, उस बेचारे ने उठा के 5% पे बिल कर दिया। शाम को वो मुझसे कह रहा, भैया आपने तो 18 पे कर दिया और मैंने तो आगे 5 पे बेच दिया, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे बात एक ये आती है कि कोई भी काम हम करते हैं, सरकार करती है या व्यापारी करता है, जो भी करता है या आप करते हैं, उसमें 2 चीजें होती है कि हमारी काम करने के पीछे नीयत क्या है और मोटिव क्या है। तो धन्यवाद तो मैं दूंगा मोदी साहब को कि शुरुआत कभी भी हो, सुधारों की शुरुआत कभी भी हो, कैसी भी हो, कितनी भी हो, होनी चाहिए। एक कदम उठाया है, बहुत धन्यवाद है, इसमें कोई तोड़ नहीं है, धन्यवाद किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि बाकी सभी लोग कह रहे हैं, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे प्लास्टिक का इतना ज्यादा उपयोग है और शायद हर सेक्टर में है, कोई इससे डिनाई नहीं कर सकता। अगर सीमेंट वाले कहेंगे तो वो प्लास्टिक का बैग यूज कर रहे हैं, स्टेशनरी वाले कहेंगे तो वो स्केल यूज कर रहे हैं, पेन की जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है। तो प्लास्टिक एक हर व्यापार में यूज होने वाला कंपोनेंट है। क्या आपकी नीयत जो है वो काउस फैलाने की है? जब तक आप जो है वो इसमें एक रेट नहीं लाएंगे सारी चीज में, प्लास्टिक 18% पे, प्रिंटिंग 12% पे, कपड़ा 5% पे, नहीं एक दर होनी चाहिए। कितनी हो वो सरकार का विशेष अधिकार है। आप 100% लगाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बात मिश्रा जी ने कहा कि हम लोग तो सामान को आगे बढ़ाने वाले हैं, आप हमसे 100% वसूला जाएगा, हम उसमें 100% आपसे ले लेंगे, वो तो उपभोक्ता समझे, ठीक है। लेकिन दर एक ही जब तक नहीं होगी, ये जो विसंगतियां पैदा हैं इनका सुधार नहीं होगा और विसंगति रहेंगी तो दिक्कतें आएंगी। दूसरी चीजें जी वो अभी पूछ रहे थे कि आप बता रहे थे कि आपने पेपर पर 18% लगा दिया, वो कह रहे थे कि 5% और क्लियर नहीं हुआ। जी क्लियर कैसे नहीं था? वो
सारे डायग्नोस्टिक के सारे प्रोडक्ट जो है वो 5% डायग्नोस्टिक का प्रोडक्ट तो हाइप मीडिया का गवर्नमेंट के द्वारा है ना, छोड़ लेकिन वो उसको मीडिया से काम करना चाहिए बनाने से पहले। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारा आईक्यू कितना है, हमारी एजुकेशन कितनी है। व्यापार वो चीज है जो जिसको कहीं कुछ नहीं मिलता वो आके व्यापार कर ले, व्यापार उसका पेट भरना। ये भी तो समझिए, गलत कह रहा हूँ हम लोग आईक्यू फेल बैठे आप क्यों उससे ये आईक्यू करते हैं कि डीसी साहब के लेवल का आईक्यू होगा व्यापारी का, नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वही चीज कहने जा रहा हूँ कि होना क्या चाहिए, मतलब पढ़े कम आप जो है जो चीज ला रहे हैं। आप देखिए 3 बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, एक तो बिजी है, एक टैली है, एक मार्क है। किसी के पास कोई तैयारी नहीं है। बिजी ने कल अपनी हेल्पलाइन बंद कर दी, मोबाइल उनके स्विच ऑफ आ रहे थे, हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि बात हो जाएंगे, मोबाइल स्विच ऑफ। आप कुछ लाना चाह रहे हैं, लाइए, स्वागत है आपका। 22 तारीख आपने डेट चुन ली, बीच में ना महीना आपने देखा, ना तारीख देखी, ना कुछ देखा। आप पूछ रहे सेल बढ़ गई, सेल तो नवरात्र का पहला दिन था, अपने आप बढ़ जाती। इतने दिन से आदमी हाथ रोक के बैठा हुआ था खरीदारी करने के लिए, क्यों नहीं सेल बढ़ेगी? सेल किसी उससे नहीं बढ़ जाएगी। यहाँ मेरा ये मानना है कि देखो वो 22 ना होती, 23 होती, 22 ना होती, 21 होती, बिल्कुल। लेकिन अगर 1 तारीख कर ले सचिन उसकी बात को समझिए। मैं कहना फाइनेंशियल में 3 महीने की सर्विस रहती है, 1 अप्रैल 1 जुलाई। सिस्टम तो बनाइए, कहीं भी आपने कभी भी चालू कर दिया। उन्होंने भारतीय परंपरा को देखते हुए लगा नहीं, भारतीय परंपरा में तो दिवाली से चैत सुधी एक होना चाहिए था जब हमारा नववर्ष प्रारंभ हुआ। भारतीय दीपावली पर्व की शुरुआत तो नवरात्र से ही हो जाती है, पूरा महीना मनाते हैं। आप लोग पकवाड़ा मनाते हैं, नहीं मनाते? आप लोग पकवाड़ा मनाए, नीचे के सरकार मनाए, नहीं। पितर पक्ष के बाद जो लगती गुआर की, उसी में परिवर्तन होता है। वो हमारा पथावश है, उसको मैं बता रहा हूँ। उसी परिवर्तन को हमने मानते हुए हिंदू मैथोलॉजी शुरू किया। वो अलग सवाल था। नहीं, आप मिश्रा जी ने हमको सिखाया, वो इन्होंने कहा था हम गलत बोले तो साथ देना। तो मैं आपको बताऊं, इसमें कहाँ पे चिकन में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। सेल बहुत जल्दी आपने सवाल कर दिया सर, 1 दिन होता है। जो सर ने कहा 1 दिन में कुछ नहीं। अभी हमें क्या आपसे पूछने कुछ सवाल आप कहेंगे अभी हमने किताब नहीं पढ़ी। आप पढ़े लिखे आप ही नहीं बताऊं तो हम क्या बताएंगे। इट टेक अराउंड 1 ईयर टू टेक एनीथिंग टू रिएक्ट। तो पर्सनली मैं ये कह रहा हूँ कि हुआ क्या, कल एक लेडी आई, उसने देखा ये पसंद किया कुर्ता लेंथ, हमने ठीक 2450 रुपए की उसने दे दी। हमने ठीक बोली भैया सिलवा देंगे, हमने सिलवा देंगे। वो लौट के आई तो हमने कहा भैया इस पर 18% वो लगे, बोले हम नहीं लेंगे। हमने पागल नहीं कहा, तो भैया हम क्या करें इसका, अब तो सिल गया सर। हुआ क्या, तब हमने बेचा 24, 18% होगा तो वो बैठा 525 रुपए, टैक्स बढ़ गया। कह रही हम क्यों नहीं सिलाई थी, तो ये झगड़ा हुआ। क्या वो हैंडीक्राफ्ट के कारण नहीं कपड़ा लेकर वो बाहर सिलवा लेती तो उतना नहीं लगता। क्यों लगता, लेकिन क्या वहां लगती 2000 रुपए सिलाई। हमें माल बेचना है तो हमें फैसिलिटी देंगे। आपकी वाईफाई आपने कहा भैया 2000 रुपए सिलेगा मैं नहीं लूंगी, अरे मैम हम सिलवा देंगे, कहे पड़ता है, हमें माल बेचना है। तो हमने माल बेच के गलती क्या की, सिलवा दिया तो 18% टैक्स में फंस गए। बात वही है कि रेडीमेड और कपड़ा और एक सॉरी डोंट कंफ्यूज इट। हैंडीक्राफ्ट में आप फिर मैं चिकन से बैठा हूँ, बर्तन क्या हो रहा है सरकार ने, मैं चिकन में बैठा हूँ, इसलिए हैंडीक्राफ्ट के तहत सीधे से कोई मतलब नहीं है लागू होता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट के ऊपर नहीं सिलाई से मतलब, आपने स्कार्फ को 12 से 5 किया है, वो भी सुना रेडी टू वियर, साड़ी टू रेडी टू वियर सर, एनीथिंग इज रेडी टू वियर। तो क्या डेफिनेशन है आपकी, आप भी नहीं बताओ हमें, तो इसको कंफ्यूज न रखे, हमारे हैंडीक्राफ्ट को पास कर दे तो मुक्त कर दे। आप लोगों की जितनी भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान धीरे धीरे करके होगा, जैसे जैसे समस्याएं होंगी। हम लोग भी एक दिन में जैसे पूरे अखबार में कोई समस्या नहीं लिख सकते हैं, धीरे धीरे करके जो बात हमारे सामने आई वो आपसे धीरे धीरे फोन करके हम पूछेंगे कि भाई इस मसले पर आप हमारी बात सुन नहीं रहे, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपकी बात छापेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी जो चर्चाएं हमने सुनी उसको धीरे धीरे हम अखबार के जरिए सरकार तक और सरकार के अधिकारियों तक लाने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या है कि आज हमने जो मोटा मोटा एक जिस्ट लिया है, क्योंकि मेरे लिए भी नई चीजें, आपके लिए भी नहीं, आपके लिए भी, आप भी कल को नई चीज लाएंगे, जैसे आपने बताया कि पहले दिन क्यों कोई कल को कोई छूट नहीं क्यों होगी,
इसमें नए रास्ते भी आप लोग निकालेंगे, अधिकारी भी निकालेंगे, और सरकार के सामने भी हमारे अखबार के जरिए, बाकी चीजों के जरिए, आप लोगों के प्रेजेंटेशन के जरिए उन तक बातें पहुंचेगी। हो सकता है कि इसमें फिर कुछ महीना 2 महीने बाद अगली बैठकों में इसमें सुधार देखने को मिलेगा। तो एक आज की बैठक इस मकसद से थी कि कुछ मोटी मोटी बातें हमारे पास आए। जीएसटी आना हुआ जी सही है। तो लगभग 7 महीने का मतलब अधिकारियों का कहना था आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई गलती होगी उसमें इतना ज्यादा पेनलाइजेशन नहीं होगा। 2700 करोड़ इन्फोसिस को उन्होंने दिया जीएसटी की वेबसाइट का मैकेनिज्म बनाने की, और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे वो क्रैश हो गई। ये जीएसटीआर 1, 2, 3 का जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो चला नहीं पाए, और 3 साल जीएसटीआर 3B पे इनको रहना पड़ा, और 3B में उस वक्त अक्सर ये नहीं मालूम था कि किसमें क्या करना है। परिस्थिति ये होती थी किसमें डाल देते, तो व्यापारी भी डाल देता था। और उसके बाद ये जो व्यापारी का दर्द है ना, ये उन्हीं 3 सालों का है, 5 साल बाद जो नोटिस आई, और तब वो जो जिन्होंने वादा किया था वो गाय थे। जैसे इसमें जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B 2 अलग-अलग रिटर्न दाखिल कर रहे होते हैं, तो वही व्यवस्था व्यापारियों के लिए कोड के समान, वो कैसे उसको झेलता है। रिटर्न फॉर्म जो है आपका वो उतना मुश्किल है, उसको ठीक कराने में उसकी भाषा जो है वो नहीं समझ पाता व्यापारी। वो तो कहेंगे कि हम चाहे कितने पढ़े लिखे हो, मतलब मास्टर्स करके आए हो तो भी नहीं। इसमें जितने बिंदु हैं आप देखिए, ये सारे विषय आपसे संबंधित हैं, आपका मतलब विभाग, और ये वो तकनीकी अब आईटीसी ट्रेन के लिए निर्दोष होते हुए भी वो बेचारा मांग रहा है अपना, उसको कह रहे नहीं साहब तुम गलत मांग रहे हो। एक नहीं दर्जनों गलत बिक्री प्रविष्टि की समस्या, दंडात्मक कार्रवाई, वैध काल के लंबित मामले, आज तक ये सब चल रहे विषय, इनका निस्तारण जो बात हमारे भाई को समस्या है या उनके मन में, भाई आज तो आपने वाहवाही भी ले ली, हमने भी बधाई दे दी, फोटो भी खिंच गया, सब कुछ हो गया, लेकिन 1 साल 1.5 साल पता लगा सबके नोटिस आ रहे भाई 22 सितंबर से लागू हुआ था, 3 महीने तुमने क्या किया था, क्या करेंगे? ऑलरेडी अभी बाजारों में जाएंगे, पूछेंगे कि आप फिर आप शुरुआत करेंगे 1 साल बाद नोटिस को बढ़ाई देता हूँ। जो हमारे टैक्स के 4 स्लैब थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने उसको घटा के मोटा मोटी 2 कर दिया। हो तो 3 गए हैं, 40% भी है, लेकिन 5 और 18% है, 12 और 28% घटा दिया गया। अपनी लिमिटेशन में बता रहा हूं, अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। जीएसटी काउंसिल तय करती है कि जीएसटीआर 1 दाखिल करना है, 3B दाखिल करना है, 2A दाखिल करना है, 2B दाखिल करना है, B2B करना है, B2C करना है, वहां से करके नोटिफिकेशन सारे स्टेट्स को दे दिया जाता है। पहले वैट था, आप लोग हमारे माननीय कमिश्नर से मिलते थे, हमारे प्रमुख सचिव जी से मिलते थे, मुख्यमंत्री जी से मिलते थे, वित्त मंत्री जी से मिलते थे, तो आपकी समस्या का तत्काल समाधान होता था। अब जीएसटी काउंसिल जो तय करती है वही हो पाता है। तो हमारी आपकी बात हम अपने माननीय कमिश्नर जी को, प्रमुख सचिव जी को पहुंचा देंगे, आप लोग भी मिलते रहते हैं, आप लोग पहुंचाते रहते हैं। जहां तक इस आईटीसी की बात है, जैसे सरदार जी ने बात की कि इनके 4-5 स्लैब हैं, कुछ 12% है, वो घट के 5% हो गया, 18% हो गया, 0% हो गया। तो जो भी आईटीसी 21 सितंबर को आपके पास थी, थोड़ी सी जो मिश्रा जी इसमें भड़क रहे थे, थोड़ी सी कवायद व्यापारियों की बढ़ गई है कि 21 तारीख को जो स्टॉक था, अगर आपके पास एसी था 28% का 21 तारीख को रात 12 बजे तक या दुकान बंद करने तक, वो 22 तारीख को 28% घट के 18% पे आ गया। उसको देखना पड़ेगा। इसी में तो आपसे कही थी मैंने, जैसे आरएन ने एआरएन भरवाया था, वैसे जब इन्होंने 1 महीने बाद की घोषणा कर दी 22 तारीख की, वैसे ये फॉर्म डाल दे। जैसे वेट में था कि 30 जून 2017 के पास आपके पास जो स्टॉक था उसको आप डिक्लेयर कर दीजिए और उस पर आप अपनी आईटीसी आगे ले जाइए, जितनी आपकी आईटीसी बची थी उसकी आईटीसी ले जाइए। अब ये बात आ गई यहाँ 22 सितंबर की, नवरात्र शुरू हो रहा था, नवरात्र में वैसे भी खरीदारी 3 तारीख को घोषणा करी थी इन्होंने, 3 से 22 में 19। मिश्रा जी, हमने अपनी लिमिटेशन पहले ही बता दी, हम उसके एक पुर्जे हैं और वो पुर्जा हमसे लेके हमारे कमिश्नर साहब तक है।
जो हमें डायरेक्शन दिया जाए। इस समय हमारी टाइम बारिंग चल रही है 21-22 की, जैसे आपने कहा कि 4 साल बाद नोटिस आएगी। सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन ये है कि हम सब लोग मिलकर जीएसटी के अधिकारी, जीएसटी का कोई अधिकारी पूरे प्रदेश में जहां तक मेरी जानकारी है किसी से नहीं कहा गया है कि जाके स्टॉक चेक करो या पूछो कि 28 को 18 पे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। केवल हम वहां जाके कर रहे हैं कि आप उसको दीजिए, आप अपने स्टॉक को क्लियर कर लीजिए, आप अपने स्टॉक को क्लियर कर लीजिए और जो भी आपकी आईटीसी है उसको 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने में आप जो भी बच रहा है बचेगा एडजस्ट और उसके आधार पे सामान्य तौर पे नोट से नहीं जाएंगे। हम सबके लिए नहीं कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट में 2500 अफसर हैं, 2500 जैसे आपने खरीदा 5% से 0% हो गया, तो 0% जो आपका हो गया तो जो आपका 5% बचा आपने जो लिया वो आप उसको क्लेम करेंगे कि हमने जब खरीदा था तो हमने तो आपको 5% टैक्स दिया था, अब आपने इससे शून्य कर दिया, तो इसमें हमारा कहाँ दोष है? हमने तो 5% टैक्स दिया, तो उसको भी आप अपने उसको एडजस्ट करेंगे। अगले महीने से जो आप सितंबर पेड इन अक्टूबर का रिटर्न अपना दाखिल करेंगे उसमें आप उसको क्लेम करेंगे। हमारी इतनी आईटीसी बची थी जो 22 सितंबर से 0% चली गई। अब वो जैसे स्टेशनरी की भाई साहब ने बात की, तो अगर वो 12% से 0% हो गई या 5% से 0% हो गई तो उसको आप क्लेम करेंगे। किसी का लाखों रुपए निकलेगा उसमें तो 5% दे करके रिवर्स करेंगे, उसको रिवर्स करके नहीं, रिवर्स नहीं, जो आईटीसी जो आप दाखिल करेंगे अपना रिटर्न उसमें बताएंगे ना हमारी आईटीसी इसको हम रिवर्स कर रहे हैं, जिसके पास हाँ मिलेगा। लिया है गवर्नमेंट के खाते में नहीं गया है, ठीक है, आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है और फिर आप बेच रहे हो तो आप टैक्स 0% हो गया, तो वो जो आपने क्लेम नहीं जो आप लेके आए जितना बचा स्टॉक सारे पे नहीं, जितना बचा आपके हेड में तब भी विभाग को देना पड़ेगा। विभाग देखिए विभाग ने केवल एक चीज क्लियर की है कि हम आपको रिफंड नहीं देंगे। सुनिए नहीं आप दोनों बातों पे आप दोनों बातों में हमारी जीरो से जो स्टॉक है जो रिमेनिंग स्टॉक है, स्टॉक वास्तव में व्यापारी का घाटा है ना, है तो वापस करना। वही तो जब उसको आप बेचेंगे नहीं, बेचेंगे तो हम है ही है, लेकिन बेचेंगे अगर आप सब समझ लीजिए। हाँ हम समझ लिए क्रेडिट लेजर में आपके अमाउंट है तो वो ऑटो जनरेट करता है, ठीक है, जीएसटीआर1 जनरेट हुआ टीवी में आपको सब कुछ दिखता है कि इतना है तो जमा करो, ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टर भाड़ा दिया है तो उसका एक्सचेंज में जमा करो, तो क्लेम ले लो। अभी क्या है इसको आपको अपने कैश लेजर से डेबिट करना पड़ेगा। आपके पास जो आईटीसी आई है जो आप खरीद के लाए हो कहाँ ले जाएंगे? वो उससे नहीं माइनस होगा, ये बात आप पता कर लेना, फिर मुझसे बहस कर लेना। सुनिए हमारी बात सुनिए, जो हम लोगों को अभी तक जो डायरेक्शन ग्रीवांसेस कमेटी का मैं मेंबर हूँ महाराज, हमारी बात समझिए, तक इसको खूब स्टडी कर चुका। आप आपके डायरेक्शन से हमें कोई फर्क नहीं, हम पोर्टल पे हैं और आप पोर्टल को मॉनिटर करते हो, आप उसमें कोई अमेंड नहीं कर सकते, हमको कोई रिलीफ नहीं दे सकते भाई। हम आपके से होता है तो पोर्टल जो हमारा कहेगा हमको वो करना भाई। हमने अपनी लिमिटेशन आपको बताई कि हमारी जो लिमिटेशन है कि जो हमें जीएसटी काउंसिल भेजती है उसी पे हम कार्रवाई करते हैं, जैसे जो इंस्ट्रक्शन हमको आते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आज की बात हमारी 3 साल बाद उठाई जाएगी, इस समय हम लोग 20-21 फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट कर रहे हैं, इस समय हम 24-25 या 25-26 नहीं कर रहे हैं। 20-21 में जो कमियां मिली थी उनको हम इस समय असेस कर रहे हैं। इस समय हम नोटिस 20-21 की भेजे हैं जिनकी हमें भेजने की अंतिम तिथि है 30 सितंबर। ये सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म लागू कर दिया पब्लिक के लिए, व्यापारियों की अपनी अलग समस्या है, वो बनी रही। रेलवे स्टेशन पर गया और किसी दुकान से मैंने पानी लिया, आज वो पानी 14 रुपए का मुझे मिलना चाहिए लेकिन 15 का मिल रहा है। डिपार्टमेंट का उसमें क्या रोल है, कैसे लागू करवाएगा? इसीलिए तो हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, इसी बात के लिए जा रहे हैं। जो बात उठाई जा रही है कि लोग दुकान जा रहे हैं, हम दुकान जाके स्टॉक नहीं चेक कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपने जो आईटीसी दी है आपसे तो बात होती रहेगी। आपकी बात का जवाब मैं दे आप दीजिए। जहाँ आप रेलवे नीर ले रहे हैं 15 का 14 मांग रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि उसकी टर्नओवर 20 लाख के अंदर है,
उसको जो बोतल मिली है वो 14 रुपए की मिली है या 14.5 की मिली है, और रेलवे ने उसको कमिटेड किया कि तुम इससे ज्यादा नफा नहीं लोगे, तो वो 14 14.5 की लेके 14 कैसे बेच देगा? 3 महीने के बीच हमारे में संवाद हुआ, क्या सुधरा रहा? उसके बाद निश्चित रूप से बहुत सफल है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर लखनऊ में और कोशिश रहती है कि आप लोगों की जैसे भी मैसेज आए, मैं देख पाऊँ ना देख पाऊँ, बिना देखे भी मैं फॉरवर्ड करता हूँ, ताकि ये हो कि मैं नहीं पढ़ पाया पूरी बात, तो कम से कम हमारे साथी पढ़े। ये बात हम लोग कह सकते हैं कि लखनऊ के व्यापारियों की आवाज वो अमर उजाला है, आगे भी बनेगी। और एक चीज मैं एक अच्छी बात बताऊँ, अब हमने आप लोगों का एक पेज निर्धारित किया है कल से, उसमें एक निश्चित स्थान आपका रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।